हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से फिल्मी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई एक टर्किश मूवी आयला द डॉटर ऑफ वॉर के बारे में। सो गाइस, हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। अगर आपका मन हो तो प्लीज चेक कर लेना। तो बिना किसी देर के चलते हैं फिल्म के एक्सप्लेनेशन की ओर। फिल्म की शुरुआत होती है 1950 के साउथ कोरिया से, जहां सियोल नाम की एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती है। लेकिन अचानक ही वहां कुछ प्लेन आकर अटैक करते हैं। ये फाइटर प्लेन पूरी तरीके से उस इलाके को तबाह कर देते हैं और ये सिपाही नॉर्थ कोरिया के थे जो साउथ कोरिया को पूरी तरीके से तबाह करने में जुटे थे। और इसके बाद नॉर्थ कोरिया के सिपाही साउथ कोरिया के लोगों को बंदी बना लेते हैं। इसी दौरान सियोल की मां सियोल को छिपाकर कहीं बाहर चली जाती है, पर बेरहम नॉर्थ कोरियन सिपाही सियोल के माता के साथ गांव के बाकी लोगों को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ हम टर्की में देखते हैं सुलेमान को, जो अपने दोस्तों के साथ सैर करने निकला है। वहीं रास्ते में हम एक यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी नूरान को देखते हैं। सुलेमान और नूरान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नूरान सिर्फ एक बात से परेशान थी, वो नहीं चाहती थी कि साउथ कोरिया के सपोर्ट में सुलेमान को बुलाया जाए, और वहीं दूसरी तरफ सुलेमान को साउथ कोरिया की रक्षा करने के लिए जंग में बुलाया जाता है। इस बात पर सुलेमान उसी रात नूरान से मिलकर उसे समझाता है कि साउथ कोरिया को हम और हमारे टर्किश सिपाहियों की जरूरत है। वो तो सुलेमान को खो देने से डरती है। ये बात सुलेमान अपने माता पिता को टेलीग्राम के जरिए बताता है और सुलेमान उसके दोस्त अली अपने ब्रिगेड के साथ साउथ कोरिया के लिए निकल पड़ते हैं। सुलेमान हर रोज नूरान और अपने माता पिता को टेलीग्राम के जरिए सब कुछ बताता है ताकि उन्हें सुलेमान की फिक्र न हो। अभी हम जानते हैं कि सुलेमान एक ऐसा इंसान है कि वो किसी को मारना नहीं चाहता, मतलब कि सुलेमान एक काइंड हार्टेड इंसान है जो सिर्फ अमन और शांति में विश्वास रखता है। और ये देखकर उसके सुपीरियर को समझ नहीं आता कि ऐसा इंसान आखिर वॉर में अपने आप को कैसे संभालेगा। साउथ कोरिया पहुंचकर हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया जबरदस्ती साउथ कोरिया में घुस रहा है और अभी टर्किश सिपाहियों को साउथ कोरिया के बॉर्डर पे जाकर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लड़ना होगा। हम देखते हैं कि साउथ कोरिया किस तरह खत्म किया जा रहा है। यहाँ तो मौत का तांडव शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद अली सुलेमान से कहता है कि अमेरिकन सिपाहियों का कहना है कि वॉर खत्म होने वाली है और कुछ ही दिन बाद वो सभी अपने घर लौट सकेंगे। लेकिन तभी नॉर्थ कोरिया के प्लेन उन पर हमला कर देते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अभी यहाँ कम्युनिकेशन के सारे जरिए बंद कर दिए गए थे, जिस वजह से साउथ कोरिया की हालत की खबर बाहर के लोगों तक नहीं पहुँच पाती और झूठ मूठ में ये खबर फैला दी जाती है कि कोरियन वॉर खत्म हो चुका है। इसी दौरान नए ऑर्डर्स लेने के लिए सुलेमान और उसके ब्रिगेड के 3 लोगों को भेजा जाता है और उन्हें छिप छिप कर वहां से निकलना पड़ता है, जो बेहद मुश्किल था। बचकर वो सभी एक जंगल में पहुंचते हैं जहां उन्हें लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। आगे जाकर उन्हें किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है और इसी आवाज को जब सुलेमान फॉलो करता है तो वो देखता है एक बच्ची अपने माता पिता के लाश के पास बैठकर रो रही है। सुलेमान का दिल पिघल जाता है। वो उस बच्ची को ऐसी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, तो वो उस बच्ची को लेकर सीधे कैंप आ जाता है और अभी वो सभी उस बच्ची को लेकर जनरल से बात करने जाते हैं। और सुलेमान पहले ही क्लियर कर देता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्ची साउथ कोरिया से है या नॉर्थ कोरिया से। जरूरी ये है कि उसे बेहद भूख लगी है, तो उसे जल्द से जल्द कुछ न कुछ खाना दिया जाए। अभी लोग उस बच्ची का नाम नहीं जानते थे, तो सुलेमान उसे एक नया नाम देता है, आयला, जिसका मतलब होता है चांद। इसके कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि चाइना नॉर्थ कोरिया की लड़ाई में साथ दे रहा है एंड साउथ कोरिया के लिए अमेरिका और टर्की लड़ रहे हैं। आयला पूरी तरीके से सुलेमान पर भरोसा करने लगी थी। सुलेमान भी उसे किसी पर सौंपना नहीं चाहता था और उसे अपने पास ही रखना चाहता था। गाड़ी ठीक करते हुए जब वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, तभी नॉर्थ कोरियन सिपाही उन पे हमला कर देते हैं और अभी आयला को खोने के डर से सुलेमान बंदूक उठाता है, पर क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता
तो वो बिना गोली चलाए उनसे लड़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। सुलेमान और उसके साथियों को चाइनीज और नॉर्थ कोरियन सिपाही ने पूरे तरीके से घेर लिया था, लेकिन सही वक्त पर सुलेमान सबकी जान बचा लेता है। लेकिन उसे कुछ चोट आ जाती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और अब सारी दुनिया को पता चल जाता है कि वॉर शुरू हो चुकी है। हॉस्पिटल में जब सुलेमान को होश आता है तो वो आयला को खुद के पास देखता है। आयला ने 1 मिनट के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो प्यारी बच्ची पूरी रात तक उसके पास ही बैठी रही। साउथ कोरियन सिपाही चाहते थे कि टर्किश सिपाही उनके बच्चों की केयर न करें, क्योंकि पहले से ही टर्किश आर्मी उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सुलेमान का यही कहना था कि वो आयला को खुद के पास ही रखना चाहता है। अभी सुलेमान की बहादुरी के लिए उसे मेडल मिलने वाला था, लेकिन इस सेरेमनी में तो बच्चे अलाउ थे ही नहीं। तो अभी आयला को कैंप में सादिक के साथ रहना होगा। लेकिन वो प्यारी बच्ची आयला सादिक के समझाने पर भी उसकी बात नहीं समझती और सादिक के नजर झपकते ही सेरेमनी में जाने वाली गाड़ी में वो छिप जाती है। अभी इस सेरेमनी में टर्किश आर्मी वालों को साउथ कोरिया की तरफ से मान सम्मान मिल रहा था और तभी वहां आयला आ पहुंचती है और आयला को देख फैसला किया जाता है कि जब तक आयला की फैमिली मिल नहीं जाती तब तक उसे सुलेमान के साथ ही रहने दिया जाएगा। दूसरी तरफ नूरान को सुलेमान की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि नूरान जानती थी कि सुलेमान आयला के लिए कुछ भी करेगा। आयला और सुलेमान एक दूसरे के साथ रहने लगे और अब तो वो प्यारी बच्ची भी उनके ब्रिगेड का एक हिस्सा बन गई थी। सुलेमान उसे अपनी बच्ची की तरह संभालने लगा था और अभी आयला धीरे धीरे उन टर्किश आर्मी वालों से उनकी भाषा सीखने लगी थी और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो लोग आयला की आवाज सुनते हैं, जिसकी आवाज सुनकर आर्मी कैंप के सभी नौजवान अपने घरों की याद में डूबकर इमोशनल हो जाते हैं। एक दिन सुलेमान जब आयला को पढ़ा रहा था तो उसे पता चलता है कि आयला अब उसे अपना पिता मान बैठी है। सादिक गांव वालों से पैसे और कुछ पार्ट्स इकट्ठा करके बाइक बना रहा था, लेकिन सिपाहियों को गांव वालों से कुछ भी लेने की परमिशन नहीं थी और सादिक को समझाया जाता है कि वो ये अपराध न करें। लेकिन हमें पता चलता है कि सादिक आयला के लिए कुछ चीजें बनाना चाहता है, क्योंकि उसकी भी एक बहन है और सादिक आयला को अपनी छोटी बहन मानता है। अभी कुछ दिन बाद टर्किश सिपाहियों को छुट्टी मिलती है और वो सभी आयला को लेकर टोक्यो जाते हैं। आयला को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल ही दिल में कैंप के सभी आर्मी वालों को इस बात की फिक्र थी। लेकिन सारे कैंप वालों को अंदर ही अंदर ये बात खटक रही थी कि जब वो कुछ दिन बाद टर्की वापस जाएंगे तब आयला उन्हें और वो सभी आयला के बगैर कैसे रहेंगे। जब सभी लोग कोरिया वापस जाते हैं तब सादिक सुलेमान को बताता है कि कुछ गांव वाले हैं जो शायद आयला के गांव के हैं और शायद वो सभी आयला को वापस पाना चाहते हैं। सुलेमान सादिक को ये बात किसी से न बताने को कहता है और अभी गांव वालों से बात करने के लिए सुलेमान खुद जाता है, पर वहां जाकर हमें पता चलता है कि बात तो कुछ और ही है और ये तो दुश्मनों की एक चाल थी। अभी चारों तरफ से सुलेमान को घेर लिया जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। जब अली को इस बात की खबर मिलती है तो वो उसे बचाने के लिए सादिक को लेकर उसी जगह निकल पड़ता है और एट द टाइम सही समय पर सुलेमान की जान सादिक और अली की वजह से बच जाती है। अभी सादिक उसी बाइक पर उन दोनों को कैंप ले जा पहुंचता है, लेकिन इस खतरनाक साजिश को वो किसी से शेयर नहीं करते। अली एक फेमस पॉप सिंगर यानी मार्लिन मोनरो का बहुत बड़ा दीवाना था, पर उसका वो शो देख नहीं पाता क्योंकि उसकी ड्यूटी ऐसी टाइमिंग पर है कि वो कॉन्सर्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकता। और अभी अली ये चाहता था कि उसकी ड्यूटी कोई और संभाले, लेकिन सुलेमान हेल्पफुल फ्रेंड की तरह उसे समझाता है कि आयला को वहां से बाहर ले जाना बहुत इम्पोर्टेंट है और सुलेमान अली से वादा करता है कि वो उसके लिए मार्लिन मोनरो का ऑटोग्राफ ले आएगा। अभी आयला की मदद की वजह से वो लोग उस पॉप सिंगर का ऑटोग्राफ ले लेते हैं एंड फाइनली अली को वो चीज मिल जाती है जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय अली को ड्यूटी करते समय दुश्मन सिपाही शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी जान चली जाती है और सुलेमान खुद के सबसे करीबी दोस्त को खो देता है। अभी साउथ कोरिया में आए टर्किश आर्मी को पूरे 1 साल हो गए थे और उनका बुलावा टर्की से आ चुका था, लेकिन सुलेमान वहां रुकना चाहता था और सुलेमान को छोड़ उसके कैंप के सारे साथी मतलब ब्रिगेड के सारे साथी वहां से चले जाते हैं।
और कुछ टाइम बाद नए सिपाही वहां पर वापस आते हैं। नूरान की रिक्वेस्ट पर सुलेमान के लिए रेडियो पर एक गाना सुनाया जाता है, जिसे सुनकर हर किसी को पता चल जाता है कि सुलेमान और नूरान एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। लेकिन इस बात से सुलेमान की बचपन की दोस्त यानी निमित, जो उसे बहुत प्यार करती है, उसका दिल टूट जाता है। गाना सुन के सुलेमान आयला से कहता है कि वो वापस जाएगा, लेकिन वो उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन ब्रिगेड का यही ऑर्डर था कि उसका टाइम अब खत्म हो चुका है और वो आयला को टर्की नहीं ले जा सकता। इवन सुलेमान को यह भी कहा जाता है कि एक कोरियन टीचर है जिसका एक ऑर्फनेज है, जिसमें आयला को कंप्लीट केयर मिलेगी और आयला को एक परफेक्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। सुलेमान इस बात से डिनाई करता है। आयला को ये सब समझने में शायद बहुत वक्त लगेगा और वो आयला को खुद उसे अनाथ आश्रम छोड़कर आएगा। आयला को लेकर जब वो स्कूल जाता है तब सुलेमान आयला को समझाता है कि अभी वो बड़ी हो रही है, तो स्कूल जाना उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब सुलेमान और उसका सुपीरियर आयला को स्कूल में छोड़कर जा रहे थे। लेकिन इसी बीच सुलेमान की आंखें भर आती है और अपने पिता सुलेमान को देख आयला दौड़कर सुलेमान के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे के सामने रोने लगते हैं। जिसके बाद सुलेमान आयला को खुद के साथ ले जाने का वादा करता है। अभी सुलेमान आयला को एक बैग में छिपाकर शिप पर ले जाता है। चेकिंग के वक्त तो वहां कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन एट द टाइम सुलेमान का सुपीरियर और कोरियन टीचर वहां पर आ पहुंचते हैं और इसके बाद आयला के बैग में होने का राज सबके सामने रिवील होता है। अभी सुलेमान को कोई सजा तो नहीं होती, लेकिन उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाने को कहा जाता है। लेकिन सुलेमान अब भी उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। जिस बात पर उसका सुपीरियर सुलेमान को समझाता है कि अभी उसे वापस चले जाना चाहिए, फिर वो कुछ साल बाद आयला से यहाँ आकर मिल सकता है। रो कर वो प्यारी बच्ची और सुलेमान एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और सुलेमान जाते जाते आयला से प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस लेने जरूर आएगा और फिर वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। यहाँ बेचारे सुलेमान को न चाह के भी टर्की आयला के बगैर ही आना पड़ता है। वापस आकर सुलेमान को एक और झटका लगता है, क्योंकि नूरान की सगाई किसी गैर के साथ हो चुकी थी और नूरान इसलिए कुछ न कर सकी, क्योंकि सुलेमान ने तो कोरिया में रहने का फैसला कर लिया था और वो नूरान को तो शायद भूल गया था। ये जानकर सुलेमान और टूट गया था। सब बदल सा रहा था। शहर का भी रुख बेहद बदल चुका था और सब कुछ बदलता देख सुलेमान अपने माँ बाप के पास इस्तांबुल जाने का फैसला करता है, क्योंकि ना तो उसका दोस्त अब जिंदा है, ना ही नूरान उसके साथ है। इस्तांबुल पहुंचकर सुलेमान अपनी बचपन की दोस्त यानी निमित से शादी कर लेता है, जिसे सुलेमान के माँ बाप ने चुना था, और वो दोनों एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन सुलेमान बिल्कुल भी खुश नहीं था। निमित को पता था कि वो आज भी आयला को बहुत याद करता है। यहाँ हम जान सकते हैं कि नूरान सुलेमान को समझ नहीं पाई, लेकिन निमित अभी आयला को ढूंढने में सुलेमान की पूरी मदद करना चाहती है। अभी निमित हर जगह जाकर आयला को ढूंढने की कोशिश में जुट जाती है, लेकिन उन कोरियन का कहना था कि आयला नाम की लड़की को ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि वो नाम टर्किश है और अभी तो शायद आयला का नाम बदल दिया गया होगा। सुलेमान को लगने लगा था कि आयला खुद के नाम की तरह अपने पिता को भी भूल चुकी होगी, लेकिन निमित उसे हिम्मत देती है कि एक न एक दिन आयला को वो ढूंढ निकालेगी। और ये सफर पूरे 47 साल तय कर लेता है और वो सब उसे ढूंढ नहीं पाते। जहाँ भूकंप की वजह से पूरा इस्तांबुल डरा हुआ था और पूरे शहर में हर कोई अपनी फैमिली को बचाने में जुटा था, वहीं सुलेमान आयला की याद में मायूस था और आयला की फोटो संभाल कर खुद के पास रख रहा था। सुलेमान आज भी उस वादे को याद करता है जो उसने आयला से किया था और मरने से पहले वो अपना वादा पूरा करना चाहता है। साल 2002 के फीफा वर्ल्ड कप में भी साउथ कोरिया और टर्की के बीच हो रहे मैच में सुलेमान आयला को ही ढूंढ रहा था। इसी खोज की वजह से सुलेमान की अपनी बेटी सुलेमान पर नाराज हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो लोग आयला की खोज करें, लेकिन सुलेमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस आयला के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन निमित सुलेमान को एक गुड न्यूज देती है। वो उसे बताती है कि उसे एक रिपोर्टर मिलना चाहती है और वो सुलेमान की कहानी पर फिल्म बनाना चाहती है और वो रिपोर्टर आयला को ढूंढने में उसकी मदद भी करना चाहती है। और सुलेमान की कहानी सुन के रिपोर्टर आकर सुलेमान से मिलती है। आयला की और सुलेमान की कहानी सुनकर वो रिपोर्टर आयला से मिलने के लिए निकलती है,
कई दिन ढूंढने के बाद रिपोर्टर को कुछ स्टूडेंट मिलते हैं जो आयला के स्कूल में पढ़ते थे। वो बताते हैं कि आयला एक एंथम गाती थी जो वो अपने पिता को सुनाना चाहती थी। और ये बात जानकर सुलेमान रो पड़ता है। ये जानकर सुलेमान की सगी बेटी उस रिपोर्टर को घर आने से मना करती है क्योंकि वो उस आयला का नाम फिर से इस घर में सुनना नहीं चाहती थी। और सुलेमान जब ये बात जानता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी जानता था कि उसकी बेटी उसे खोना नहीं चाहती है। ठीक उसी वक्त रिपोर्टर को पता चलता है कि एक साउथ कोरियन लेडी है जो खुद को आयला बता रही है और अभी वो रिपोर्टर उस औरत से मिलने के लिए मान जाती है। लेकिन ये बात रिपोर्टर सुलेमान को नहीं बताती। रिपोर्टर उस लेडी से मिलके उसे कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स दिखाती है जिसे देखकर उस लेडी मीन आयला को सब कुछ याद आ जाता है। आयला को सारी बातें याद आ जाती हैं और यहीं पर साबित हो जाता है कि ये लेडी ही आयला है। और अभी आयला अपने फादर से तुरंत मिलना चाहती थी और वो वक्त आ जाता है। जी हाँ, 2010 में सुलेमान को आयला से मिलाने साउथ कोरिया लाया जाता है। अभी पूरे 60 साल बाद सुलेमान अपनी बेटी आयला को देखता है और सुलेमान उसे देखकर ही पहचान जाता है। गाइस, चाहे भले सुलेमान को आने में देर हुई, लेकिन सुलेमान ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और अपनी बेटी आयला के पास आया और उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। सो गाइस, ये थी आज की हमारी स्टोरी आयला द डॉटर ऑफ वॉर। आई नो गाइस, ये सच्ची कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। So this is the end, guys. I think you have enjoyed my video. If you have, then please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you. Tata.